The next question is from Subain. Subain from Rev Sports. Hi Tanay, good to see you again, and hi Bajupa, hi Subain. Ambati bhai. Hi. So my question, मेरे पास दो सवाल है। एक तो चेन्नई सुपर किंग्स को लेके, क्योंकि MS धोनी के आसपास काफी बात हो रही है, उनके फिटनेस को लेकर काफी बात हो रही है। आप लोग उनके अंडर खेले, उनके साथ खेले हो, तो आप उनकी साइकी भी जानते हो। क्या उन्हें एक और सीजन कंटिन्यू करना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है? और मेरा दूसरा सवाल रिलेटेड टू मुंबई इंडियंस है, क्योंकि इनका लास्ट लीग मैच आ रहा है और रोहित शर्मा का फॉर्म पिछले 6 मैचेस में बहुत डिप हुआ है। 52 रन बने हैं सिर्फ, और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो क्या इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से ये कंसर्निंग है थोड़ा सा? आपको क्या लगता है? और क्या ये रोहित का लास्ट मैच हो सकता है मुंबई जर्सी में? वेल आई थिंक जहाँ तक धोनी का सवाल है, ये तो अभी मुझे पता नहीं कि इस साल वो कहेंगे डेफिनेटली नॉट और या फिर कहेंगे डेफिनेटली यस। तो कैसी फिटनेस रहती है मुझे पता नहीं है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी ना जब रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल है। आस्क हिम, यू नो, आई स्टिल फील कि ये खेल सकता था अभी भी, बट ये कहता है कि मैं रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इट जस्ट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वो रिफ्लेक्सेस सेम नहीं रहते हैं। इफ़ यू आर प्लेइंग 6 to 8 months, 9 months, it just becomes you know, part of your system कि you go there, you're hitting the ball nicely. But if you're not playing cricket, you know, it just becomes very difficult, and that's exactly what Dhoni also mentioned in his previous interview last year कि भाई बड़ा मुश्किल है आके खेलना। मैंने 1-2 साल ट्राई करी और उसके बाद ना वो एक तो अंदर से वो कमिटमेंट भी नहीं रहती है और मन भी नहीं करता है। तो अब धोनी का मन करता है अगले साल खेलने का, तो देन उनको पता नहीं कौन सी वो क्रिकेट खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। आई डोंट थिंक वैसे कि वो खेलेंगे अगर, पर लेकिन मन बनाएंगे तो फिर वो इसी तरीके से आएंगे, अपनी तरीके से जो फिटनेस करते हैं या व्हाट्सोएवर क्रिकेट लिटिल बिट हेयर एंड देयर, अगर वो मौका मिले, नहीं तो फिर नेट करके आएंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि वो आएंगे। और बात रही रोहित की, रोहित का फॉर्म जो है वो डेफिनेटली इट इज़ ए कंसर्न, और पिछले मैचों में रन नहीं आए हैं, कई मैच हो गए हैं। तो उम्मीद तो ये है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो मैच बचे हैं उसमें वो थोड़ी सी फॉर्म हिट करें, सो दैट यू नो यू गो देयर विद दैट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि पीछे यार रन लगे हुए हैं। यू आस्क हिम, इज ए बैट्समैन, यू विल ऑलवेज फील बेटर गेटिंग इनटू सम टूर्नामेंट हैविंग रन्स ऑन योर साइड। या फिर रन ना लगे हों तो अपने आप को सिर्फ एक मोटिवेशन होती है यार करना है इसमें, बट रन लगे हों तो कि अब मैं करूँगा, वैसा वाला आता है। तो रोहित के रन लग जाएं तो अच्छा है, इट विल बी गुड फॉर टीम इंडिया। अगर नहीं लगते हैं तो फिर देन वहाँ थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, क्योंकि वी डोंट नो द पिचेस। हो सकता धीमी हो सकता वो थोड़ी घिसी हो, क्योंकि नए मैदान है, वी डोंट नो किस तरीके की पिचेस खेलेंगे वहाँ पे। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, एंड it's going to be an ongoing conversation around Rohit Sharma, but we just spoke of Mahendra Singh Dhoni, and it's that time of the season now, Ambati bhai and Bajuba both, where this impending thing is there. Talay Dhoni, will he, won't he? Everyone's asking that question. Yesterday there was this lap of honor at the Chepauk. It's an enigma wherever he goes, irrespective of wherever he goes. One, he carries that home support. Dharamsala, Lucknow, Mumbai, Kolkata, Delhi, everywhere that he's gone, they've colored it yellow. What is it about this man? I mean, not that it is a new question, it's a cliched question. I know you guys have been asked this so many times, but what is the feeling inside? Is he calling it curtains for you? Is he saying? No, I mean, see, knowing a little bit of my boy, even if he want to call it quits, he'll give it time. Okay. He always gives everything time, so that you know, his thought is well cooked in his head. स्वागत है जी आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत चर्चा करेंगे। आपने ऑब्वियसली जो है वो बात सुनी ली है, जो कुछ कहा गया है, खासतौर पर हरभजन सिंह का पॉइंट बहुत स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा यू नो टू द पॉइंट है। रोहित शर्मा वाले सवाल पर थोड़ा सा उन्होंने कन्नी काटने की कोशिश जरूर की, लेकिन दादा एक तरीके से वही सारी चीजें हैं जो लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। रोहित शर्मा पर अगर कोई जवाब भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब बात कहीं ना कहीं ये है कि लोग इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स में है, पता है चीजों को, लेकिन आपको भी पता है कि अगर आप यहाँ पर किसी को भी लेकर कुछ भी कहोगे तो बात बहुत सही तरीके से आगे नहीं जाएगी। आप कैसे देख रहे हो इस चीज को? राइट, बिल्कुल, मतलब रेलेवेंट सवाल था, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिला है तो पूछना ही था ये सवाल। और बजुपा ने तो क्लियरली बोल दिया कि कंसर्निंग फॉर्म है, बट मुंबई इंडियंस की जब बात आई तो उन्होंने वो क्वेश्चन कंप्लीटली इग्नोर कर दिया किसी तरह।
सो मतलब वही है कि अगर, और पता है कि कितने सेंसिटिव इशू है, फैंस दोनों तरफ डिवाइडेड है। इवन मुंबई इंडियंस के जो फैंस है वो भी अब डिवाइडेड है, कि कोई बोल रहे हैं कि हार्दिक को सपोर्ट करते हैं, कोई बोलते हैं कि रोहित हमारा कैप्टन रहा है हमेशा से, उसको बैक करते हैं। सो कोई भी कमेंट यहाँ पे वो आग में घी वाला काम कर सकता था, क्योंकि मुंबई हरभजन सिंह खुद मुंबई इंडियंस के फॉर्मर प्लेयर रहे हैं, इवन इवन अंबती रायडू फॉर्मर प्लेयर रहे हैं। तो किसी ने भी वो क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि क्या ये आखिरी सीजन हो सकता है, उस पे कमेंट करने से दोनों ने मतलब मना तो नहीं किया, बट दोनों ने इग्नोर ही कर दिया उस क्वेश्चन को। बट कहीं ना कहीं जो फॉर्म पे सवाल था उसमें बज्जुपा ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि अगर वो पहले पार्ट में ऑफ फॉर्म होते और सेकंड पार्ट में ऑन फॉर्म आते तो इंडिया के लिए अच्छा होता, बट क्योंकि ये रिवर्स है और बल्ले से रन नहीं आ रहे, तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट मैच जो है मुंबई इंडियंस का लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट, वहां पे रोहित के बल्ले से कुछ रन आए। इसमें अगर लोग इस तरीके से भी देखना चाहें, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था कि लड़का लड़की को प्रपोज करता था और लड़की कुछ नहीं कहती थी तो उसका मतलब हाँ समझा जाता था, तो हम भी ये समझ सकते हैं कि अगर अंबती रायडू, जो कि ऑब्वियसली मुंबई में बहुत सालों तक रहे हैं, ही नोज कि ये टीम किस तरीके से ऑपरेट करती है, क्या टीम कल्चर है। हरभजन सिंह उससे ज्यादा समय तक रहे हैं और उसके बाद दोनों ने सीएसके के लिए खेला है, अंबती रायडू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रादर देन हरभजन सिंह। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि दे नो कि ये फ्रेंचाइजी किस तरीके से ऑपरेट करती है, क्या कम्युनिकेशंस रहे होंगे, हार्ड टॉक्स होनी होगी तो क्या रही होगी। सोर्सेज दादा आपको ये भी बताते हैं, खासतौर पर आपने जो लगातार बात की है कि भाई इट्स डिफिकल्ट, कि मतलब अगर जो भी रिटेंशन की पॉलिसी आएगी उसमें रोहित शर्मा को रिटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। अब या फिर मुंबई इंडियंस उस तरफ देख ही नहीं रही है, दे वांट नाउ टू इंजेक्ट न्यू थिंग्स इनटू द टीम। तो वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मैसेज एक गलत तरीके से चला जाएगा। बिल्कुल। और देखो, दोनों सवाल बहुत ही मतलब सेम पॉइंट पे सवाल थे। एमएस धोनी पे भी जो मैंने पूछा क्या उनका आखिरी सीजन है, उस पे यस, आंसर आ गया, उसमें बज्जुपा ने लंबा चौड़ा आंसर दे दिया। बट सेम क्वेश्चन था रोहित शर्मा वाला भी, कि क्या वो इनका लास्ट सीजन है, क्या उन्हें अगले सीजन आप देख रहे हो मुंबई इंडियंस जर्सी में, वो उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो साफ है कि वो काफी सेंसिटिव इशू है। धोनी पे उन्होंने साफ बोल दिया कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बट आप क्योंकि कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेलते, आपकी बॉडी बार बार ब्रेक डाउन हो रही है। तो वो आंसर अंडरस्टैंडेबल है कि यस, वो चाह रहे हैं धोनी खेले, बट उनको ये भी लगता है कि धोनी नहीं खेलेंगे और कंटिन्यू नहीं करेंगे, सही बात, बट जुड़े रहेंगे टीम से कहीं ना सही कहीं। बात। और ये सेम सेम टाइप का आंसर वो मुंबई रोहित के लिए भी दे सकते थे, बट उन्होंने बट वहां चूज पे किया अभी। कंट्रोवर्सी जुड़ गई। हाँ, बिल्कुल, वो चूज जाहिर किया कि वो कुछ जी, बोले ही ना। हाँ, जाहिर सी बात है, एक तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इजीली ये ट्रांजिशन हो गया है। शायद मुश्किल हो सकता था, क्योंकि एमएस धोनी टू ऋतुराज गायकवाड़ ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है। रोहित और हम्म। हार्दिक भी बहुत बड़ा गैप है, बट आपको फिर भी लगता है चले यार, हार्दिक पांड्या को आपने कैप्टनसी करते हुए देखा है, अब उसने टाइटल जीत रखा है, उसने टीम को फाइनल तक पहुंचा रखा है, तो कुछ है उसके पास, उसके रिज्यूमे में कुछ था। चीजें जिस तरीके से हुई वो गलत हुई। ऋतुराज गायकवाड़ के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि ट्रांजिशन कम्युनिकेशन इतना स्मूथ था, सारी चीजें ऑनबोर्ड होकर की गई, तो कहीं कोई दिक्कत हुई ही नहीं, एक आवाज तक नहीं उठी। और यहाँ पर हम्म। जहां जहां आपको फिर भी एक बेटर लीडर मिला था एज कम्पेयर टू ऋतुराज गायकवाड़, सीजन शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ ट्रॉफी काउंट सीवी देखें दोनों का, तो उस लिहाज से हार्दिक पांड्या पे ज्यादा पेडिग्री है। लेकिन उसके बाद भी जो है चीजें जिस तरीके से आपने देखी वो पैन आउट होती हुई नजर आई है। इस तरह की ऑन और कॉन्वर्सेशंस आपको मिलती रहेंगी। हम होस्ट ब्रॉडकास्टर्स के साथ जुड़कर सवाल करने हो, इंडिविजुअल लेवल पे सवाल करने हो, जस्टिन लैंगर का इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। नीरज चोपड़ा का पॉडकास्ट ड्रॉप हो चुका है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट जितना भी हमने अब तक रिकॉर्ड किया है, और आगे भी इसी तरीके से आप वेंकी लोग। मैसूर वाला भी है। हाँ जी, वेंकी मैसूर वाला इंटरव्यू भी है और रोहित शर्मा के रोहित क्या। शर्मा भाई, वेंकी मैसूर और रोहित शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो काफी सारी चीजें। डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोग क्या सोच रहे हो, और अपने सजेशंस आने तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।